तभी स्वर्गलोक के देवताओं का राजा वहां आ जाता है और उसे देखकर सभी लोग अपने घुटनों पर झुक जाते हैं। उन्हीं में से एक सेनापति राजा से कहता है कि उन सबको मार दिया जाए, लेकिन राजा मना कर देता है। अचानक राजा का व्यवहार बदल जाता है और वह हमला कर देता है। तभी एक सिपाही बीच में आकर उसे रोकता है और कहता है, तुम एक घटिया राजा हो, तुम्हारे अंदर जरा भी दया नहीं है। वह बोल ही रहा होता है कि एक टकला आदमी उसे मार देता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाता है। ये देखकर ढोंगी राजा अंदर ही अंदर मुस्कुराने लगता है। तभी छोटा लड़का राजा को चुनौती देता है, जिसे राजा तुरंत स्वीकार कर लेता है और उस पर वार करता है। लड़का वार को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन नाकाम रहता है और उसकी माँ बेहोश हो जाती है। फिर प्रिंस की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वह अपनी माँ को बचाने के लिए अपनी दिव्य शक्तियों का उपयोग करता है और उसे सुरक्षित स्थान पर ले आता है। लड़की की माँ ये सब देखकर रोने लगती है। तभी लड़के ने राजा से कुछ ऐसा कहा कि प्रलय की शुरुआत हो जाती है और राजा डरने लगता है। उसका सेनापति राजा को और भड़काने लगता है, जिससे राजा गुस्से में आकर बिना सोचे समझे हमला कर देता है। लड़का अपनी दिव्य शक्तियों से बचाव करने की कोशिश करता है, लेकिन राजा के सामने टिक नहीं पाता और वे जमीन पर गिर जाते हैं। लड़का धीरे धीरे अपनी माँ के पास जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ उसका साथ छोड़ देती है। फिर लड़का इतनी जोर से चिल्लाता है कि उसकी आवाज स्वर्गलोक को हिला देती है। ये सुनते ही उसके पिता पृथ्वीलोक आ जाते हैं और सबसे पहले सभी दुश्मनों को मार गिराते हैं। फिर लड़की को बचा लेता है। उसके बाद बूढ़ा आदमी माफी मांगने लगता है, लेकिन लड़के ने उसकी एक न सुनी और अपनी दिव्य शक्तियों से सबको घुटनों के बल गिराकर सब्सक्राइब करने के लिए कहता है।